Do you know overspeeding खतरनाक है? Overspeeding kills. हम आपका इंतजार करते हैं. याद रहे, ट्रैफिक वायलेशन की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है. दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये उर्दू रेडियो कतर है. अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए. इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ. अक़वाम मुत्तहिदा ने साहिबतुस्समू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर की जानिब से तालीमी सिलसिले को हमलों से महफूज रखने के मुतालिक आलमी दिन मनाने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है. कतर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 5,235 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 2,355 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं. और अमेरिका ने WHO के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि सदर ट्रंप को फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए. और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने साहिबतुस्समू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर की उस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है कि साल में एक दिन तालीमी सिलसिले को हमलों से महफूज रखने की अहमियत को उजागर करने के लिए आलमी सतह पर मनाया जाए. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने हर साल 9 सितंबर को हमलों से तालीम के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है. साहिबतुस्समू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर इदारा एजुकेशन अबव ऑल की CEO और पायदार तरक्की के अहदाफ का दिफा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप की रुकन हैं. ये तजवीज़ उन्हीं की थी जिसकी आलमी सतह पर हिमायत हासिल करने के लिए कतर ने उसको आगे बढ़ाया. शेखा मौज़ा ने जनरल असम्बली के फ़ैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी के लिए मौजूदा चैलेंज ये है कि तालीम सबके लिए हो. इस ख्याल को सियासी इरादे से आगे बढ़ाकर अमली तौर पर नाफिज किया जाए. UNO की जनरल असम्बली का ये फैसला कतर और साहिबतुस्समू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर की कोशिशों और मौक़िफ़ों की कामयाबी है, जिनका मकसद लड़ाई वाले इलाकों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनके लिए तालीमी सिलसिले को यकीनी बनाना था. कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 30 मई 2020 को मुल्क में कोरोना के 2,355 नए केस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,235 मरीज रिकवर हो गए हैं. और इस तरह शिफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 25,839 हो गई है. रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह वजारत सेहत की जानिब से कोविड-19 के मुतालिक नए प्रोटोकॉल की मंजूरी और उस पर अमल दरामद है. हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 मरीजों को उनकी हालत बिगड़ने के बाद ICU में एडमिट कर दिया गया है और इस वक्त 217 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं. सभी नए मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनको मुनासिब मेडिकल केयर फराहम की जा रही है. दूसरी जानिब बड़ी उम्र के अफराद और क्रॉनिक बीमारियों के शिकार मरीजों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल 31 मई 2020 से 3 हेल्थ सेंटर्स अल-थुमामा, अल-वाब और लाबेब में ड्राइव थ्रू कोविड-19 स्वैबिंग फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान किया है. इस सहूलत का फ़ायदा सिर्फ वो अफराद उठा सकेंगे जिनको टेलीफोन करके बुलाया जाएगा और प्रायोरिटी बड़ी उम्र के अफराद और मुस्तकिल बीमारियों के शिकार अफराद को दी जाएगी. तीनों हेल्थ सेंटर्स में गाड़ियों में रहते हुए ही टेस्ट के लिए सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे. इब्तिदाई तौर पर टाइमिंग्स दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक होगी. PHCC के मुताबिक इस इक़दाम से कोविड-19 को शुरू में ही डिटेक्ट किया जा सकेगा और उसको सीरियस कंडीशन तक पहुंचने से रोकने में मदद मिलेगी.
वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि वायरस के ख़तरे को कम से कम करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल किया जाए, बिलखुसूस सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले जैसे उसूलों की पाबंदी की जाए। वजारत ने मजीद कहा कि अगर कोविड-19 की कोई अलामत ज़ाहिर हो तो 16000 पर कॉल करें या करीबी हेल्थ सेंटर्स की विजिट करें। वजारत तिजारत और सनत ने ऐलान किया है कि कल 31 मई 2020 से तमाम वो तिजारती सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी जिनको ईद की छुट्टियों में बंद कर दिया गया था। बयान के मुताबिक एहतियाती तदाबीर की पाबंदियों के साथ ये सरगर्मियां सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रखी जाएंगी। अलबत्ता खाने पीने की अशिया बेचने वाली दुकानें या मार्केटें, फार्मेसीज और ऑर्डर पर डिलीवरी पहुंचाने वाले रेस्टोरेंट बदस्तूर 24 घंटे काम कर सकेंगे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें से 3,64,000 से ज्यादा अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि 25 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। कतर के पड़ोसी मुल्कों में कुवैत में आज 1008, ओमान में 603 और सऊदी अरब में 1618 नए केस सामने आए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने WHO के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम है कि WHO का झुकाव चीन की तरफ है और वो बकौल उनके मतलूबा इस्लाहात को नाफिज करने में नाकाम रही है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से अपील की है कि वो WHO के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करने के फैसले पर दोबारा गौर करे। EU ने एक बयान में कहा है कि ज़रूरी है कि आलमी इदारे सेहत WHO कोविड-19 के मुकाबले के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे। यूरोपीय यूनियन ने WHO की हिमायत का ऐलान किया है। बयान में अमेरिका से कहा गया है कि बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका को अपने इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। याद रहे कि अमेरिकी सदर ने कल WHO के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि ये आलमी इदारा इस्लाहात नाफिज करने में नाकाम रहा है। अमेरिकी सदर ने WHO पर बदइंतज़ामी और हक़ाइक़ को छुपाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से सैंक्शन रिलीफ को ख़त्म करने का फैसला सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की खुली खिलाफवर्जी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास मौसवी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान के बैनुल अक़वामी एटमी ताउन पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2231 की खुली खिलाफवर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि इस फैसले में ईरान के बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज किया गया है और इसके नतीजे में दुनिया के उमूमी निज़ाम में खलल पड़ेगा। वाज़ेह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि ईरान को एटमी ताउन के सिलसिले में दी गई रियायतें ख़त्म की जाती हैं। उन्होंने ईरान के 2 साइंसदानों पर भी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन के 3 अहम मुल्कों बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें अमरीकी फैसले पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस ताउन से एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने में मदद मिल रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमरीकी फैसले के नताइज पर गौर करने के लिए बाहम मशवरा किया जा रहा है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने साहिबतुस्समू शेखा मौज़ा बिन्त नासिर की जानिब से तालीमी सिलसिले को हमलों से महफूज रखने के मुतालिक आलमी दिन मनाने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। कतर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 5,235 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 2,355 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं।
اور امریکہ نے WHO کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔